अभी आपने पूरे देश में तिरंगे की यात्रा निकाली, लेकिन इस देश ने कश्मीर की घाटी में तिरंगा फाड़ने की घटनाएं भी बर्दाश्त की हैं। हमने 4 मिसरों में आपके भीतर के ओज को टटोलने की कोशिश करता हूं, बाकी आपकी ताली बताएगी कि जीवन को कितनी देर पढ़ना है। हमने कहा कि बसे जो आस्तीनों में उन्हें बाहर निकालेंगे, पंक्ति सुनना, बसे जो आस्तीनों में उन्हें बाहर निकालेंगे, गदा हम भीम की अपनी भुजाओं में उठा लेंगे, और तिरंगे के लिए दिल में रखा सम्मान है इतना कि तिरंगा फाड़ने वाले की जंगा फाड़ डाले। बहुत अच्छे। आए शिवम आजाद इसी तेवर को थोड़ा सा खड़ा करने की कोशिश करें, सहयोग करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वागतम लल्ला मदब जी का, उन्होंने बड़े ही अच्छे क्रम पे आप लोगों को जोड़ने के लिए मुझे खड़ा किया है। स्वागत है बेटा। मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं, और कार्यक्रम से पूर्व कुछ एक बात अपने कायपाठ से पहले आपसे करना चाहूंगा। कविता कभी भी, जैसा आदरणीय संचालक जी बता रहे थे, भीड़ का विषय नहीं रही है। अक्सर पशु मेलों में भी कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन वहां भी सुनने वाले आप यकीन जानिए इतने ही होते हैं जितने यहाँ बैठे हैं। बात बाकी तो बस अपने पशुओं को बेक वाक के बस टाइम पास करने के लिए आते हैं, लेकिन आप लोग उन 100 कौरवों से 5 पांडवों की तरह हमारे लिए भारी हैं। एक बार सभी लोग जो पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाएंगे और अच्छा लगेगा, और एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कार्यक्रम देखिए अच्छा होगा। कार्यक्रम शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की बात को मान रहे हैं। आ रहे हैं, घरों से निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल कार्यक्रम शुरू होने की स्थिति में है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत कर रहा हूँ। गणेश गजानन भगवान के आंगन में खड़े होके उन्हें सर्वप्रथम प्रणाम करके, क्योंकि वे हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार देवों में अग्रणी उनकी पूजा की जाती है, उसी के बाद हम कोई कार्य अपना शुभारंभ कर सकते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और मां वाणी के लिए 4 पंक्तियां देते हुए अपने कायपाठ की शुरुआत करूंगा। मंच पर बहुत ही मेहनी लोग बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति को भी साथ ही साथ प्रणाम करता चलूं, तो ये मेरा कर्तव्य निर्वहन भी होगा। देखिए 4 पंक्तियां, भाई साहब बैठे हुए हैं। स्वागत है। कि शारदे को करूं मैं तो 100 नमन। जिंदाबाद। क्या तरन्नुम साधा है अच्छा बाबू। सुनोगे तो और अच्छा लगेगा। अभी ये बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे, ये शुरुआत हो रही है, आप सुनिएगा, देखो अच्छा लगेगा। कि शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, शारदे को करूं मैं तो 100 नमन। मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन। और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन। बहुत अच्छा आपने संभाला। आप कवि सम्मेलन को सुनने के मूड में हैं, यकीन जानिए इस मोहल्ले में संभवतः पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है। हमारे शर्मा जी की कोशिशें कविता को इस भारत सहित पूरे विश्व में जहां जहां हिंदी बोली पढ़ी जाती है वहां तक पहुंचाने का संकल्प है, उसके लिए वे प्रयासरत हैं। उनके इस भागीरथी प्रयास में हम सभी कवि जितना भी योगदान हो सकेगा अक्सर देते आए हैं और देते रहेंगे। एक बार शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए आप, कि वे बहुत अच्छे प्रयास करते हैं। आप यकीन जानिए पहली बार इस मोहल्ले में कवि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन आज के सफल कार्यक्रम के बाद आप इन्हें हर बार याद करेंगे। और देखिए 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, अपने कायपाठ शुरू करता हूं। मंच पर बैठे हुए लोगों से निवेदन करता हूं कि वे सभी अब एक दूसरे का उन्हें साथ देना ही होगा। हाँ भैया। देखिए कुछ श्रृंगार के कुछ एक मुक्तक, उसी ख्यालात के कुछ लोग बैठे हैं। देखिए कि हिचकियां बंद होती नहीं रात भर,
क्या कहने, जिंदाबाद मेरे राजकुमार। मेरे बहुत ही उम्रदराज लोग बैठे हुए हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए, और जो उम्र के लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ये पंक्तियां कि हिचकियां बंद होती नहीं रात भर, सिसकियां बंद होती नहीं रात भर, हिचकियां बंद होती नहीं रात भर, सिसकियां बंद होती नहीं रात भर, और दिल के कमरे में आओ किसी रोज तुम, दिल के कमरे में आओ किसी रोज तुम, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर, और तूने तोड़ा प्रिय हम बिखर जाएंगे। जिंदाबाद। तूने तोड़ा प्रिय हम बिखर जाएंगे, और घर संभाला हमें तो निखर जाएंगे, घर संभाला हमें तो निखर जाएंगे, तुझ में रहते हैं हम प्राण की तरह से, तुझ में रहते हैं हम प्राण की तरह से, तुझ में पैदा हुए तुझ में मर जाएंगे, तुझ में पैदा हुए बहुत अच्छे, तुझ में मर कमाल जाएंगे, तुझ में पैदा हुए तुझ में मर जाएंगे। और देखिए गजल के बहुत बड़े मास्टर हमारे दादा राकेश शमसी बैठे हुए हैं, और उनके लिए ये मुक्तक में एक नया प्रयोग है, दादा आप देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। कि डगमगाती डगर पर ये कप जाएगा। आप पंक्तियां मेरी सुनिए, लेकिन अपना ध्यान जहां आप केंद्रित किए हुए हैं वहीं रखिएगा। कि डगमगाती डगर पर ये कप जाएगा, आप ना पो सहजता से नप जाएगा, डगमगाती डगर पर ये कप जाएगा, आप ना पो सहजता से नप जाएगा, और प्रेम पीपल के पौधे सा होता प्रिय। क्या कहने हैं? प्रेम पीपल के पौधे सा होता प्रिय, ना हो उम्मीद फिर भी पनप जाएगा, ना हो उम्मीद फिर भी पनप जाएगा, ना हो उम्मीद फिर भी पनप जाएगा, और उन नयन को नयन का नमन हो गया। क्या कहने? उन नयन को नयन का नमन हो गया, जब मिले दो अधर आचमन हो गया, जब मिले दो अधर आचमन हो गया, उसने छुआ मुझे प्रेम से इस तरह, उसने छुआ मुझे प्रेम से इस तरह, जिस्म दो थे मगर एक मन हो गया, जिस्म दो थे मगर
एक मन हो गया। और इसी श्रृंखला में देखिए कि नेह की एक सुघड़ वाटिका हो गई। ब्रज की धैरी पे खड़े होके ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अभी जन्माष्टमी गई है कि नेह की एक सुघड़ वाटिका हो गई, कृष्ण के प्रेम में साधिका हो गई, कृष्ण के प्रेम में साधिका हो गई, कृष्ण के प्रेम में साधिका हो गई। और श्याम को पा लिया राधा ने तब से ही, श्याम को पा लिया राधा ने तब से ही, राधा राधा नहीं राधिका हो गई, राधा राधा नहीं राधिका हो गई, राधा राधा नहीं राधिका हो गई। गीतों के बहुत बड़े कवि डॉक्टर अजय अटल जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि फूल की पाखुरी पाखुरी की तरह, जिंदाबाद, फूल की पाखुरी पाखुरी की तरह बात करती हो तुम माधुरी की तरह, बात करती हो तुम माधुरी की तरह। आओ अधरों पे तुम को लगा लूं प्रिय, आओ अधरों से तुम को लगा लूं प्रिय, मैं तुम्हें कृष्ण की बांसुरी की तरह, मैं तुम्हें कृष्ण की बांसुरी की तरह, मैं तुम्हें कृष्ण की बांसुरी। अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। ये बात आई, आप कवि सम्मेलन शुरू कर रहे हैं और देखिए श्रृंगार को भी मैंने पूरे ही इस हिसाब से सुनाया जिस हिसाब से माननीय संचालक जी ने हमारी भूमिका बनाई। मैं उस संबंध से भी 4 पंक्तियां देके देशभक्ति की मैं अपने काय पाठ को विराम दूंगा। समय कम है और ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है, और इसीलिए ये देखिए 4 पंक्तियां हमारे देश के नौजवान जितना अच्छा प्रेम करते हैं उससे कई ज्यादा अच्छा देश से प्रेम करते हैं। ये 4 पंक्तियां सुनेंगे, आपको अच्छी लगे, आप स्वयं ही तालियां बजाएंगे। देखिए कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही, क्या कहने, मेरे देश की सरहदों का सिपाही। पीछे हमारे कुछ दोस्त लोग बैठे हुए हैं, ये सुनेंगे कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह रहा है। और ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में मंजल रहा है, ये सच है
तुम्हारे ही घुसपैठियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। हमारा तो केवल ये तन जल रहा है। हमारा तो केवल ये तन जल रहा है। तुम्हारा तो पूरा वतन जल रहा है। वतन जल रहा है। वतन जल रहा है। और अंतिम पंक्तियां कि भले पार सीमा के आतंकियों से। इस गद्दार पड़ोसी को कितना भी समझाया जाए लेकिन आज तक इसके समझ में ये बात नहीं आई कि भले पार सीमा के आतंकियों से हमारे चमन का अमन ढह रहा है। भले पार सीमा के आतंकियों से हमारे चमन का अमन ढह रहा है। भले पार सीमा के आतंकियों से हमारे चमन का अमन ढह रहा है। हमारा तो केवल अमन ढह रहा है। हमारा तो केवल अमन ढह रहा है। तुम्हारा तो पूरा वतन ढह रहा है। वतन ढह रहा है। वतन ढह रहा है। वतन ढह रहा है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे देशभक्त श्रोताओं, आपको प्रणाम।